नमस्कार। हमारे साथ मौजूद हैं मोदीनगर शहर के बीजेपी के चर्चित व्यक्ति। अब मैं उनसे ही उनका परिचय आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। जी, आप अपना परिचय एक बार अपने स्वयं दीजिए। जी। मैं डॉक्टर पवन सिंघल वरिष्ठ भाजपा नेता, बचपन से ही संघ और भाजपा से में काम कर रहे हैं और वर्तमान में एचआरडी मिनिस्ट्री में सलाहकार सदस्य राजभाषा विभाग में कार्यरत है। अभी आप सभी का, तोमर जी और अश्वनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये जो डेंगू फैल रहा है, अभी आपने सुना होगा बनेड़ा में 11-12 मौतें हो गई 20 हैं। मौतें। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें स्वास्थ्य विभाग की कमी है या ये मतलब कुदरती कहर है? ये किसको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसको हम प्रकृति का, कुदरत का कहर भी कह सकते हैं। और सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो हमारे नहर के पास का जंगल है, क्षेत्र है, ये कुछ झील का क्षेत्र है और इसमें थोड़ी सी बारिश के बाद ही चोया आ जाता है, यानी पानी ऊपर आ जाता है। तो इस बार जब जुलाई के माह में अच्छी बारिश हुई तो यहाँ खेतों में पानी लगातार भरा रहा, क्योंकि जब पानी ऊपर आ गया उबल के खेतों में, तो यानी कि धरती से नीचे ऊपर पानी आ गया और वो पानी इकट्ठा होने से उसमें मच्छरों का प्रकोप ज़्यादा हो गया। और डेंगू भी एक मच्छर ही है, वायरस है। तो उसके प्रकोप से जो हमारे डूब क्षेत्र है, चाहे इसमें सुहाना, बनेड़ा, ग्यासपुर, महमदपुर और इधर आगे चले जाओ तो सिवाल खास विधानसभा में भी, तो यहाँ कई महीने पानी भरा रहा है, जिससे हमारे किसानों की फसलों का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसी मच्छर के कारण इसमें बहुत ही असामयिक जिनकी मौत हुई, उसका हमें बहुत गहरा दुख है, जो अपने परिवार से बिछड़े। लेकिन प्रकृति के सामने सब निशाए हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में बनी है, उसका स्वास्थ्य, चिकित्सा, इस पे बहुत बड़ा ध्यान है। 2014 में जहां 12 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज वहां 45 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। और आप भली भांति परिचित होंगे कि गोरखपुर मंडल में हर साल बरसात में जापानी एनसेफेलाइटिस नाम की बीमारी, हजारों बच्चे उस घातक बीमारी से प्रत्येक वर्ष काल के मुंह में चले जाते थे। लेकिन इस प्रदेश के आदरणीय, यशस्वी, तेजस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जब वो सांसद थे तब भी इस बात को उन्होंने संसद में भी उठाया था, और मुख्यमंत्री बनने के बाद ही तो उन्होंने वहाँ उसका निवारण किया। और आज एक भी बच्चा हमारा गोरखपुर मंडल में जापानी एनसेफेलाइटिस जैसी घातक बीमारी से नहीं मरता है। ये बड़ी है, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों में मेडिकल कॉलेज इतने कम थे। आज हमारी केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो। जब मेडिकल कॉलेज ही नहीं होंगे तो बच्चे कहाँ से आएंगे, डॉक्टर कहाँ से बनेंगे? डॉक्टर नहीं बनेंगे। आज अभी भी विश्व के हिसाब से देखें, अगर डेवलपमेंट कंट्री के हिसाब से हम देखें, तो हमारे यहाँ चिकित्सकों का भारी कमी है। हाँ, जनता की जनता के आधार पर 140-42 करोड़ के आधार पर अगर हम देखें तो हमारे यहाँ डॉक्टरों का बहुत अभाव है। और इसको सुधरने में जिस प्रकार, जिस गति से 2004 से पहले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हिंदुस्तान में केवल एक होता था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के 6 साल के कार्यकाल में 6 एम्स बने, और आज 2014 के बाद से 16 एम्स और बनकर 22 एम्स काम कर रहे हैं। और सरकार उस पर भी काम कर रही है, जिसके लिए डॉक्टरों की भी आवश्यकता है। चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितनी सरकार संवेदनशील है, आपने देखा होगा कल ही हमारे इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, उन्होंने खुद सीएमएस में गाजियाबाद जो है निरीक्षण किया, और सारी चीज़ों की उन्होंने खुद अपने हाथ से मरीजों से, बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया, उनसे पूछा, जहाँ कहीं गंदगी दिखाई दी उन्होंने अपने हाथ से हटाने का काम किया। तो ये बहुत संवेदनशीलता हम लोगों की दर्शाती है। और जब ये बनेड़े की घटना आई
इसका हमें बहुत चिंतित है, पूरी पार्टी चिंतित है, प्रदेश लेवल तक बहुत चिंता का विषय है। और उसी दिन से पूरे गाजियाबाद जिले की हमारी स्वास्थ्य की टीम वहाँ घर घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति की जांच कर रही है और उसका निवारण कर रही है। और उसके बाद से आप लोगों ने देखा भी होगा, जो मृत्यु एक हफ्ते पहले तक हुई थी, आज उस पर रोक लगी है। और हम चाहते हैं कि हमारा एक भी बच्चा, एक भी व्यक्ति किसी भी चिकित्सा के अभाव में या किसी भी कारण से हमारे किसी भी परिवार से ना बिछड़े, हमें उसका बहुत बहुत बड़ा दुख है। और जैसे जैसे मैंने बताया कि इतने मेडिकल कॉलेज हमारे स्टूडेंट्स जो है डॉक्टर्स बन के आएंगे, तो जो लक्ष्य है वो यही है कि किसी भी गांव में, किसी भी क्षेत्र में किसी भी डॉक्टर्स की कमी ना रहे। और ज़्यादा सरकार इसकी तरफ प्रयासरत है। और आने वाले 2-4 साल में आप देखेंगे कि एक भी मौत, जिस तरह गोरखपुर मंडल में जापानी एन्सेफेलाइटिस पर नियंत्रण किया गया, और आप देखें केंद्र सरकार का भी, मोदी जी का जो है सफाई अभियान, आप इसको इतना बड़ा अभियान मानिए जिससे कि लोगों की बहुत बड़ी बीमारियों से हम लोग बचते हैं। अगर आप अतीत में जाओ 10 साल 15 साल पहले, तो जब बरसात का महीना शुरू होता था, जून जुलाई अगस्त सितंबर, कितनी महामारियां फैलती थी, मलेरिया, हैजा, कोलरा, बुखार, टाइफाइड, इतनी बीमारियां होती थी। लेकिन आज उस सफाई के कारण, चिकित्सा के कारण, स्वास्थ्य के कारण उन बीमारियों पर भी रोक लगी। जो प्रति व्यक्ति 9 साल 10 साल पहले 6,000 रुपये प्रति व्यक्ति मेडिकल का खर्चा था, वो आज घटकर 3,000 रुपये रह गया है। यानी कि इसमें भी सरकार ने कई लाख करोड़ रुपए आम जनता का बचाने का काम किया। और हमारी मंशा है कि एक भी व्यक्ति बिना चिकित्सा, बिना स्वास्थ्य, बिना शिक्षा इस देश में वंचित नहीं रहेगा। सबको पूर्ण चीज़ हम लोग उपलब्ध कराने का हमारी सरकार प्रयास कर रही है। और इसमें हम सब जन सहभागिता के माध्यम से, आम जनता के सहयोग से इस लक्ष्य को भी हम लोग पाएंगे कि कोई भी किसी भी अभाव में किसी तरह की हानि ना हो। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा मेरा कड़वा सवाल है कि आपके मुजफ्फरनगर क्षेत्र में कि एक सरकारी हॉस्पिटल है गोविंदपुर में, CSC, उसमें जो उपकरण लगे हुए हैं, जो यंत्र लगे हुए हैं इसके रोगियों को ठीक करने के लिए, एक्सरे मशीन हो गई या CT स्कैन वगैरह हो गया, ऐसा इस तरह की सुविधाएं दिखाई नहीं देती हैं। कुछ मशीनें हैं भी, वो प्रॉपर वर्किंग में नहीं है, और वर्किंग में भी हैं तो उनका कोई ऑपरेटर नहीं है। इस कारण से भी एक समस्या आ रही है लोग। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी सरकार आने के बाद आप CSC का आप देखिए बहुत सुधार है। डॉक्टर्स भी बैठते हैं 2-2 3-3, और एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन लगाई गई, और आज देखो कितने मरीज है, सफाई कितनी अच्छी है। लेकिन मैंने बताया ना कि वही पूर्ण रूप से हम चाहें कि एक डेवलप्ड कंट्री की तरह, उसमें हमें समय लगेगा, क्योंकि हमारे पास इतने डॉक्टर ही नहीं है जितनी हमें पर जनसंख्या के हिसाब से हम लोगों को जितने डॉक्टर्स चाहिए, अनुपात में जितने हमें डॉक्टर चाहिए, हमारे पास उतनी अभी नहीं है। लेकिन जितने हैं उसके बाद भी हम लोग बहुत प्रयासरत हैं। उसके लिए आपका क्या प्रयास चल रहा है? बताए ना कि जिस तरह आज हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है, आपका प्रयास चल रहा है अभी अपने जिले में लाने का? हमारे ज़िले में संतोष मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद में है, और बागपत में अभी उसकी नींव रखी गई है, मेरठ में 2 हैं, हापुड़ में 1 हो गया। कोई जिला वंचित नहीं रहेगा, और गाजियाबाद में भी एक आधा मेडिकल कॉलेज हो रहेगा, बड़े हॉस्पिटल आएंगे। सवाल जी, नोएडा में एक एम्स बनाया गया है बड़ा, तो वो कब तक जनता के लिए खोला जाएगा? दो ये तो स्वास्थ्य मंत्री हमारे बता सकते हैं कि एम्स, अब आप देखिए कि दिल्ली के बाद नोएडा, यानी 40-50 किलोमीटर के अंदर ही एम्स आ रहा है, तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए पूरा एक वरदान साबित होगा। झुंझुनू में एक एम्स खुला, देहरादून में खुला, ऋषिकेश में खुला, पटना में खुला, मतलब 22 एम्स हमारे आज रन कर रहे हैं हिंदुस्तान में। है ना, पहले हमने देखा 20-30 साल पहले पटना से, बिहार, बंगाल से, उड़ीसा से, तमिलनाडु से, केरल से, कहाँ आते थे सब लोग दिल्ली, और इस कदर वहाँ रस रहता था कि जैसे कोई मेले में लोग हों। लेकिन आज वहाँ चिकित्सा सुविधाएं भी बढ़ी, और अपने ही क्षेत्र में लोगों को बढ़िया चिकित्सा मिल रही है। हमें जानकारी मिली थी कि आप जल्दी उन गाँवों का दौरा करने भी जाने वाले हैं, कैसी कुछ? कल या परसों में ही मेरी बातचीत हो रही है, अपने कार्यकर्ताओं से भी गए भी हैं, और कल परसों में ही हम फिर अपने टीम के साथ वहाँ जाएंगे। आपने हमारे चैनल को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तोमर जी, धन्यवाद अश्वनी जी।
बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप ये जनता की जो समस्या है और जनता के बीच कोई भी समस्या उसको उठाने का आप काम करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।